आप लोग बैठे, मैं ये सामान अंदर रख दूं। साहब यार काफी टाइम हो गया, तुम जाओ, तुम अपना काम देखो, यहाँ पे बाकी सब हम देख लेंगे। तो तुम क्या करोगी? अपनी हालत देखिए, यू लुक एग्जॉस्टेड यार। प्लीज, मैं तुम्हारी नजरों में मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहती अब। ये जो तुम पल में खुद से दूर कर देती हो ना, नफरत है मुझे इससे। मेरा मतलब वो नहीं था। जो भी था, एक बात तो तय है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। दिमाग में बैठा लो ये बात। एक बात याद रखो, अगर मेरी बेटी निदा हमारे दरमियान में ना होती ना, तो मैं फैसला करने में देर नहीं लगाता। क्या फैसला करते? किसको डरा रहे हैं? वो बाहर की लड़की जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, उसके लिए आप मुझे छोड़ेंगे? वो बाहर की लड़की नहीं है, इस घर की मालकिन है। बाहर के लोग तो हम हैं जो इस घर पे काबिज हो गए। किस कब्जे की बात कर रहे हैं? ये घर मेरे नाम पे है। अगर आप चाहते हैं तो कागजात में ला के दिखा सकती हूँ। और ये सब कैसे हुआ ये भी बता दीजिए प्लीज। कैसे हुआ? शकील साहब, अल्लाह से डरे। जावियर ने मुझसे इतनी बदतमीजी की है उस एनी की वजह से, न जाने पता नहीं क्या पटियां पढ़ाती होगी उसे। साविया ने तुमसे बदतमीजी की थी, निदा ने मुझे सब बता दिया है। तुम तो चीख रही थी, वो तो सिर्फ तुम्हें रोक रहा था। रोकने में और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है। किशोर, तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर की लड़की को दरबदर कर दोगी और मैं तुम्हारी वजाहतें सुनता रहूंगा? भूल गई उन दिनों को जब इस ढाबे की वजह से इस पूरे घर का खर्चा चलता था? हर महीने चेक लाके वो तुम्हें देती थी, वो तो किराया भी देने वाली थी तुम्हें। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने उसको घर से क्यों निकाला। आपको कसम है, आप एनी को अभी फोन करें और उससे पूछें कि मैंने क्या कहा था। मैंने सिर्फ इस घर में किचन बंद करने को कहा है। ये उसका घर है, वो जब मर्जी आए यहाँ पे रहे, खाए पिए, जो मर्जी करे। मेरे मुंह से आप एक लफ्ज़ ही सुनेंगे, लेकिन इस घर में मैं अब किचन बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आखिर क्यों? मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है, जो इस ढाबे की वजह से नहीं हो पा रहा। मैं तुम्हारी अकल पर सिर्फ मातम ही कर सकता हूँ किश्वर बेगम। शकील, अगर इस घर में दोबारा किचन चला ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता भी है सारे मोहल्ले में इस घर को क्या कहा जा रहा है? आपको कोई अंदाजा भी है? इस घर को कहा जा रहा है ढाबा हाउस। अब आप सोचें, हम इतने अच्छे घर में रहते हैं, आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, निदा के लिए आज तक इस घर में कोई रिश्ता नहीं आया। ये तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? यही बात है शकील साहब। आपको क्या लगता है मुझे खुशी हो रही है इतने पैसे को ठुकराते हुए? लेकिन बेटी का मामला है। इस घर को ढाबे का सुन के आपको अंदाजा ही नहीं है कितने रिश्ते दहलीज से ही लौट गए। अब आप क्या चाहते हैं, मैं निदा के लिए भी कोई फैज जैसा ले आऊं? जबान को संभालो किशोर। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगा कि दुनिया देखेगी। तुम्हें इस चीज के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? यही कि लड़का मेरी नजर में है, समझी? अगर आप जावियर के उस नौकर की बात कर रहे हैं ना, तो आप मुझे छोड़ ही क्यों ना दें। ये शादी कभी नहीं होगी। मेरी बात सुन ले गौर से। पता नहीं आपको उस तलाक याफ्ता के भाई में क्या नजर आ गया। पता नहीं इस लड़की ने दवाई भी खाई होगी या नहीं। पिक अप द फोन यार। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या? किश्वर आंटी ने एनी का किचन खाली करा दिया। हाँ यार, ऐसा ही है। कितनी परेशान होगी वो, उसको किचन की बहुत जरूरत है यार। यार टेम्परेरी अरेंजमेंट हो गया है, अभी फिलहाल वो अर्शी के घर से काम करने लगी है। बाकी ये जो किचन वाला इशू है उसका ये हमें सॉल्व करना होगा ब्रो।
जावियार उसको एक प्रॉपर किचन का सेटअप करवा के देना पड़ेगा, उसका बिजनेस है वो। आइडिया था, मैंने एनी को सजेशन दिया कि तुम अपना स्टार्टअप शुरू कर लो, स्टार्टअप योर ओन किचन, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो मेरी बात मानेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर आई एम श्योर वो इस तरह की ऑफर कभी भी कबूल नहीं करेगी। क्यों नहीं मानेगी? हैं? आफ्टर ऑल मैं शौहर हूँ उसका और मेरी हर चीज़ पर उसका हक है। भाई मैं उसे तोहफा देना चाहता था और तोहफा देना चाहता हूँ, और मैं अब उसकी जिद नहीं मानने वाला, जस्ट सो यू नो, ठीक है? जावियार हम लोग एनी को बचपन से जानते हैं और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसको इस तरह का तोहफा बिल्कुल भीख लगेगा। अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम एनी के पास जाओ और 2-4 बातें मजीद उसके कान में और डाल दो, ताकि उसे पता चले कि तुम भी उसकी साइड पे हो। सही, चलो जाओ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस प्लान में मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम मुझे बताओ क्या कहना है उसे। यार फिलहाल तो मुझे किचन के लिए एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ दो, और बाकी एनी को मैं खुद संभाल लूंगा। सही है? अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। और हाँ, एक बात मुझे और करनी थी, वो लिसन बड़ी, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, सो प्लीज, ठीक है? मैं जाके स्टेट एजेंट से बात करता हूँ।